Hello guys, welcome you all. Today I am ready with this content. देखिए आज मैं लाइट चैप्टर का इस कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इसमें हम लोग डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन वन अपॉन भी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. Here O for object, C for center of curvature and capital I for image, small I for angle of incidence and small for angle of reflection. देखते हैं कि हाँ ये जो है APB एक स्फेरिकल मिरर है. ये स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कैपिटल आई बनाता है. लेट ए स्फेरिकल मिरर APB form image capital I of the point object object O as shown above. In the ray diagram. यानी APB जो स्फेरिकल मिरर है वह पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज कैपिटल I बनाता है. फ्रॉम ट्राइंगल AOC ये एक्सटीरियर एंगल है, बीटा एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल बीटा इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल आई और अल्फा के सम के इक्वल होगा, यानी कि आई प्लस अल्फा. इम्प्लाई दैट बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई. इक्वेशन फर्स्ट. इसी प्रकार से हम देखेंगे ट्राइंगल AIC में. इन ट्राइंगल AIC यहाँ एक्सटीरियर एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू R प्लस बीटा. implies that theta minus beta equals to R. Equation 2. And I equals to R. Angle of incidence equals to angle of reflection.
माने आपतन का कोण परावर्तन कोण बराबर है। कैसे? फ्रॉम रिफ्लेक्शन लॉ, फ्रॉम रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्लेक्शन लॉ से। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे बढ़ाकर देखते हैं तो क्या है, आई का वैल्यू हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, एंड आर का वैल्यू है हमें थीटा माइनस बीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको जब आगे बढ़ा दें, इम्प्लॉय बीटा है यहाँ पे बीटा, और माइनस बीटा को लेफ्ट साइड में तो प्लस बीटा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ थीटा है, थीटा को लिखेंगे। ये माइनस अल्फा को RHS में जाएंगे तो माइनस अल्फा विल बी प्लस अल्फा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इम्प्लाई दैट बीटा प्लस बीटा टू बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा। इम्प्लाई दैट ये जो बीटा है, बीटा के लिए आर्क जो है वह AP है, तो AP 2 इंटू AP बाई, और ये AP के लिए यहाँ बीटा में PC जो है वो रेडियस का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PC। इसी प्रकार से थीटा के लिए, थीटा जो है थीटा के लिए आर्क है AP अपॉन IP हो जाएगा, AP अपॉन IP प्लस अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा के लिए भी आर्क जो है वह AP है, AP अपॉन इसके लिए रेडियस हो गया OP, OP हो गया। कैसे? सिंस एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ आर्क L अपॉन रेडियस R। हमने इस फॉर्मूला का यूज किया यहाँ पे, आई यूज दिस फॉर्मूला हियर। बोथ साइड से AP को रिमूव करेंगे तो हमें हमारे पास आएगा 2 अपॉन PC इक्वल्स टू 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन OP। इम्प्लाई दैट 2 अपॉन PC मीन्स C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये हो जाएगा R माइनस, इसलिए ख्याल लिखियो कि ये जो R हमारा जो है वह मिरर के लेफ्ट साइड में है। 1 अपॉन IP फॉर इमेज भी जो लेफ्ट साइड में है, और इमेज का डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस भी लिखा है, भी लेफ्ट में है, प्लस 1 अपॉन U का, अगर OP पर आए तो OP मीन्स O फॉर ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्शन को भी यूज़ करते हैं, ये भी लेफ्ट साइड में है। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, 2 अपॉन माइनस को दोनों साइड से हटा दें तो 2 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। implies that 2 अपॉन, हम लोग जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U हो गया,
सिंस आर इक्वल्स टू 2f, 2 से 2 कैंसल्ड। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमने ड्राइव किया, ये ड्राइव्ड हो गया। अब एक और रे डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर एक मिरर है। यह मिरर मान लो कि बीपीडी है, और यह जो बीपीडी है यह ऑब्जेक्ट ओए का इमेज आईबी फॉर्म करता है। तो लिख लें, लेट द spherical mirror form image। यहाँ IB ऑब्जेक्ट, IB इमेज है, इमेज IB ऑफ ऑब्जेक्ट OA as shown in this रे डायग्राम। इस रे डायग्राम के अनुसार ऑब्जेक्ट OA का इमेज IB बना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ट्रायंगल AOC है और यहाँ ट्रायंगल IBC है, और यहाँ से अगर हम देखें, इसको मिला दें, यहाँ से A से P को मिला दें, लाइट ऐसे आकर के, और लाइट यहाँ पे ऐसे निकल सकता है, यानी A से जो लाइट निकलेगा वह पोल पर पहुँच करके फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ B पर आ रहा है, यहाँ B पर आ रहा है। तो हम देख लें, दो ट्रायंगल AOC और हम सीधा सीधी AOP ट्रायंगल AOP राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल BIP ये दोनों को देखें सिमिलर है। क्लियरली ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BIP ये क्या है, सिमिलर है, आर सिमिलर। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो IB है या OA है, OA अपॉन OA का करस्पॉन्डिंग यहाँ IB है, IB इक्वल्स टू इसका करस्पॉन्डिंग OP का OP अपॉन ये IP हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो सेम होता है, इम्प्लाई दैट इसको पलट दें, इन्वर्स कर दें, तो हो जाएगा IB अपॉन OA इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे IB OA, और ये लिखा जाएगा IP अपॉन OP। अब चले यहाँ पे आगे, IB का मान लो कि हाइट H1 है और
OA का हाइट H1 है और OB का हाइट H2 है। तो देखिए AB का जस्ट इन्वर्स इमेज है IB, यानी OA अगर सीधा है तो IB उल्टा है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, अगर IB का हाइट H2 है तो -H2 लिखेंगे अपॉन, और OA का हाइट H1। अब आ जाइए IP का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं V, और OP का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी लिखते हैं। अब यहाँ पर V और U ये दोनों जो है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड वाले लाइट हो चाहे लेंस हो माइनस में लिखाता है, माइनस में कर दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट -H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल तो V अपॉन U, इम्प्लाई दैट H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू V माइनस U, और इम्प्लाई दैट H2 अपॉन H1 को रेशियो को M पढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन माइनस V अपॉन U, ये एक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का। चूँकि सिंस मैग्नीफिकेशन M इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, यानी किसी ऑब्जेक्ट के इमेज के हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर का मैग्नीफिकेशन हुआ -V अपॉन U। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक मिरर इक्वेशन 1/V प्लस 1/E इक्वल्स टू 1/F, और स्फेरिकल मिरर के मैग्नीफिकेशन M इक्वल्स टू -V अपॉन U। ये दो फार्मूले को हमने इस लाइट चैप्टर में डिस्कस किया, और इसको रिवाइज करेंगे, थ्योरी में भी काम आता है। और बिना थ्योरी समझे फिजिक्स को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह, थ्योरी को अच्छे से समझने के बाद ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये इस तरह से यह बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।